हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र रिवीजन का आज चलते हैं, हम कर लेते हैं। जो बच्चे नए होंगे वो जान लीजिए, घटना चक्र हमारा रिवीजन चलता है डेली मॉर्निंग में 8 बजे। आप सब जुड़ के इस चैनल पर अपना घटना चक्र का रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1 से 2 टॉपिक लाते हैं। जैसे आज आपका टॉपिक है डिजीज बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। और ये दूसरा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी। तो ये सब जितने भी आपके पॉइंट लिखे गए हैं, ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पेपर में आए हुए हैं। यहाँ पर हम हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपका नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करते हैं, लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक मेंस का भी क्वेश्चन हम लाते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में आपके मेंस के पेपर में उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, पेपर 5 में, ठीक है। तो ये देखिए, इसको भी हम करवाएंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। इसके बाद नीचे हम आपका क्वेश्चन करवाएंगे, जो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके घटना चक्र में बने होंगे, सब कुछ करवाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट हम देते रहते हैं और उस क्वेश्चन भी करवाते रहते हैं। लाइक है आपका क्रॉनिकल का, घटना चक्र का जो करंट अफेयर होता है वहाँ पर होता रहता है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पर देखिए, डिजीज काजेज बाय बैक्टीरिया, यहाँ से मतलब बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो आज जितने भी आप नाम सुनेंगे रोग का, वो सभी बैक्टीरिया से होता है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन फंगस से होता है, कौन सा वायरस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका हर एक बार क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। जैसे कॉलरा, हैजा जिसको आप बोलते हैं, ये किससे होता है? जो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी, ये विब्रियो कॉलरी से होता है हैजा। हैजे कॉलरा में क्या होता है, आपका दस्त भी होता है और आपका पल्टी भी होता है, ठीक है। तो हैजा किससे होता है? विब्रियो कॉलरी से होता है, जिसको कालरा भी बोला जाता है। प्लेग किससे होता है? पचुरेला पेस्टिस से होता है। इसका मेनली वाहक देखा जाता है चूहों से भी होता है ये, ठीक है। तो ये पहले चूहों में पाया गया, चूहों से मनुष्य में होता है, ठीक है। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इससे हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी मतलब बीमारी से मौत हुई है तो वो प्लेग से ही लगभग मौत हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पचुरेला पेस्टिस। कोढ़, लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। जैसे तपेदिक होता है, क्षय रोग होता है, यक्ष्मा होता है या ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ये सभी नाम से आ जाते हैं कि तपेदिक किससे होता है, क्षय रोग। ये एक ही रोग है, टीबी जिसको आप बोलते हैं। तो तपेदिक हो गया, क्षय रोग हो गया, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, तपेदिक, क्षय रोग, यक्ष्मा, ठीक है। अब देखिए, निमोनिया किससे होता है? निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, ठीक है। ये बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है निमोनिया। टाइफाइड, टाइफाइड जैसे दूषित पानी आप पी लेते हैं तो उससे हो जाता है। सल्मोनी टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। सल्मोनी, सल्मोनेला टाइफी। देखिए, इसमें क्या होता है, टाइफाइड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से घटने लगते हैं, ठीक है। कभी कभी तो 50,000 तक ये आ जाता है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स होना चाहिए 1,50,000 के ऊपर ही होना चाहिए। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया कैरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक से बैक्टीरिया से होता है। सुजाक या गोनोरिया निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस, ये ट्रेपोनेमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस इंपॉर्टेंट है। देखिए, काली खांसी, कुकुर खांसी, हीमोफिलस और पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, जिसको काली खांसी या कुकुर खांसी बोलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, लॉक जा, लॉक जा का भी पूछा गया था। टेटनस नहीं पूछा गया था, लॉक जा पूछा गया था कि लॉक जा कैसे होता है। क्या होता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटाइनी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है, जो जंग लगा हुआ लोहा अगर आपके शरीर में कहीं लग जाता, कभी कभी काम करते वक्त लोहा कोई लग जाता है जंग मतलब शरीर में, तो उससे क्या होता है, टिटेनी नामक बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। धनुष टंकार या टिटनस, ठीक है, टिटनस की सुई भी आती है, उसको लगवा लेना चाहिए 24 हावर्स के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर डिप्थीरिया पूछा गया है कई बार आपके पेपर में भी,
कि डिप्थीरिया में जो ट्रिपल एंटीजन ये होता है वैक्सीन, डिप्थीरिया DPT, डिप्थीरिया जिसको रोहड़ी भी कहा जाता है। तो कई बार आपके पेपर में रोहड़ी भी नाम से आ गया है, ठीक है। तो अगर आप डिप्थीरिया ना रहे तो रोहड़ी भी, तो वैसे इंग्लिश में डिप्थीरिया ही रहेगा, हिंदी में आपका नाम चेंज कर सकता है। तो डिप्थीरिया या रोहड़ी, काली खांसी, वूपिंग कफ, ठीक है, और टिटनस, ये तीनों में आपका बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है। को बचाव हेतु बच्चों को DPT का टीका दिया जाता है। अब देखिए बेसिलस होमोफिलस, बेसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, ठीक है। क्या है? बेसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है जो मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क के ज्वर को प्रभावित करता है, निमोनिया का कारक भी है। तो बेसिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है? निमोनिया का भी और मस्तिष्क ज्वर का भी कारक है। टीबी और या कुष्ठ रोग जो औषधि प्रयोग होती है ये पी एमिनोसैलिसिक एसिड औषधि प्रयोग होती है। ये आपका क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? IAS में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टीबी और कुष्ठ रोग के लिए कौन सी दवा प्रयोग होती है? एमिनोसैलिसिक एसिड, पी एमिनोसैलिसिक एसिड प्रयोग होता है। अब देखिए टीबी की बात ही कर रहे हैं, तो टीबी की बात कर रहे हैं तो टीबी के परीक्षण के लिए क्या उपयोग होता है? मेटॉक्स का परीक्षण होता है। तो टीबी का अगर परीक्षण करना हुआ तो किसका यूज करते हैं? मेटॉक्स का परीक्षण यूज करते हैं, ठीक, याद रखिएगा मेटॉक्स का। अब देखिए BCG जिसको बैसिलस कॉलमेट यो ग्यूरिन बोलते हैं, दो, ठीक है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, याद रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है। इसका तपेदिक या टीबी के बचाव के लिए यूज होता है। इसका टीका किसके लिए? तपेदिक और टीबी के बचाव के लिए यूज होता है। शिशु को जन्म के 12 माह के अंदर दिए जाते हैं। ये कब? शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर दिए जाते हैं। 12 माह के बाद BCG जगह टीका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर शिशु है तो उसको 12 माह के अंदर टीका लगवा दीजिए, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, डॉक्टर से परामर्श करके, ठीक है। अब वायु द्वारा टीबी, ठीक है, तो वायु द्वारा टीबी मतलब रोग होता है। जैसे किसी को टीबी है तो अगर आप उसके सामने खड़े हैं तो वो आपको अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उसको टीबी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका कोरोना होता था, ठीक है, कि मतलब सामने सामने अगर खड़े हैं तो हो जाता था कोरोना, वैसे ही टीबी होता है, ठीक है। पानी के द्वारा कॉलरा जिसको हैजा बोलते हैं, टाइफाइड भी होता है। तो दोनों ही होता है कि पानी के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है पूछा गया था, तो कॉलरा और टाइफाइड दोनों होता है। संपर्क से सिफिलिस होता है। घाव द्वारा टिटनस होता है, जो अभी बताए हैं कि जंग लगा लोहे से। प्लेग से पिस्सुओं के काटने से फैलता है, ठीक है। पिस्सू ये उसमें भी चले जाते हैं, चूहों में भी, जिससे मनुष्य में भी होता है, ठीक है। प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। बेरी तो आपको पता होगा विटामिन से फैलता है, तो बेरी विटामिन B की कमी से होता है। B1 अगर देखा जाए तो विटामिन B1, ठीक है, मतलब वो B का ही ग्रुप है, तो B1 से ही अगर अंदर जाएंगे तो B1 की कमी से। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। किसको? टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। तो आपके पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कभी कभी पूछ लेता है टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, तो टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अभी जितना भी हमने आपको रोग बताया, कोई भी रोग हमने अपने वर्ड से निकाला होगा, मतलब वो सभी किससे है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। एक बार फिर देख लीजिए, हैजा हुआ, प्लेग हुआ, लेप्रोसी हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया हुआ, गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, कुकुर खांसी हुआ, धनुष टंकार या टिटनेस हुआ, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस ये हुआ, और ये निमोनिया हुआ। अब देखिए निमोनिया में आप सोचेंगे कि ये तो वायरस से हो सकता है, क्योंकि निमोनिया का जो सिम्टम्स होता है लाइक कोरोना जैसे होता है, उसमें भी थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसमें भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है, तो आप वायरस का नहीं, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। बेसिलस इन्फ्लुएंजा कारक होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए टीबी पी एमिनोटाइज एसिड औषधि है, पी परीक्षण। अब देखिए क्षय रोग टीबी, ठीक है, क्षय रोग किससे? मेंटॉक्स परीक्षण होता है, तो BCG बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब देखिए टूथ डिके भी होता है। टूथ डिके होता है जिससे आप खाना शाम को खा लिए, इसके बाद शाम को भी हमेशा डेली ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से क्या होता है, जो कैविटी होती है वो दांत में जो फंसे रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इससे आपके दांतों की रक्षा होती है। जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कण जो दांतों में फंस जाते हैं, दांतों के मध्य फंस जाते हैं, उन्हीं से
टूथ डिके होता है। टूथ डिके मतलब दांतों का क्षय होता है, दंत क्षय जिसको बोलते हैं। इसके लिए बैक्टीरिया कौन सा जिम्मेदार होता है? बैक्टीरिया इसके लिए स्ट्रेप्टोकाकस म्यूटान्स जिम्मेदार होता है और लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध से ही लगभग ये वर्ड आ रहा है। तो हाँ, तो कई चीज़ें दूध से ही, जैसे चॉकलेट वॉकलेट जब खाते हैं तो उसमें भी दांत का प्रभावित होता है, दांत मतलब टूथ डिके होता है। तो याद रखिएगा, जीवाणु से तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्यकण जो दांतों में फंसते हैं उनके द्वारा टूथ डिके होता है। इसीलिए आप दोनों टाइम ब्रश किया करिए, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है? इसका उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप क्वेश्चन यही पूछा गया तो कैसे, जैसे ऑप्शन में लिख दिया जाता है कि एंटीबायोटिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? कवक जनित रोगों के लिए, बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए, या अन्य जनित मतलब रोग जो होते हैं उनके लिए। तो किसके लिए एंटीबायोटिक का उपयोग? जो बैक्टीरिया से रिलेटेड रोग होते हैं, जो अभी हमने जितना रोग पढ़ाया है उसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक होता है, पेनिसिलिन दिया जाता है, सल्फाडाइजिन दिया जाता है, और क्लोरो नाइट्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। तो ये किसका समूह है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का समूह है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का समूह कौन सा औषधि है, कौन सी एंटीबायोटिक है? तो क्लोरोनाइट्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, यही ब्रॉड स्पेक्ट्रम समूह का भाग होता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन, सल्फाडाइजिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम समूह में क्लोरो ये नाइट्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। अब देखिए, सल्फा एक ड्रग होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के लिए कारगर होता है। जैसे इसका एंटीबायोटिक है वैसे ही ये भी है, ठीक है। इसका सल्फा औषधि कौन सा होता है? सीबाजोल होता है। ये कई बार सल्फा से क्वेश्चन आपके भी रिसेंट में आया है 2022 में कि सल्फा किसके लिए कारगर होता है। तो बैक्टीरिया से जो रोग होता है, जो अभी हमने बताया, चाहे आपका निमोनिया हो गया, चाहे आपका टीबी हो गया, प्लेग हो गया, ये सभी जितने रोग होते हैं उसमें सल्फा का उपयोग मतलब बैक्टीरिया के रोगों के लिए मतलब सल्फा यूज होता है, ठीक है। यूपीपी से 2017 में आया है। अब देखिए, इकोनॉमिक सेक्शन से देख लेते हैं गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी में अब देखिए, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, परम गरीबी क्या होता है? देखिए, परम गरीबी जब आपसे अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए परम गरीबी क्या होता है, जब आदमी की, मनुष्य की बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट ना पूरी हो तो उसको परम गरीबी कहते हैं। जैसे आपके पास मैं अगर कहूँ कि आप परम गरीबी के मतलब उसमें आते हैं तो क्या कहेंगे कि आपके पास किसकी कमी है? आपके पास भोजन की कमी है, आपके पास पानी की कमी है, आपके पास कपड़े की कमी है, आपके पास घर की कमी है। तो ये सब एक बेसिक मतलब आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट होती है एक मनुष्य की। जिसके पास ये सब नहीं होता वो परम गरीबी के उसमें आता है। तो अफ्रीकी देशों में कैसे ऐसे कई परिवार हैं जो परम गरीबी के उसमें आते हैं। हमारे देश में भी ऐसा है, ऐसा नहीं हमारा देश बहुत अमीर है, ऐसे भी हैं, ठीक है। तो अब नहीं कह सकते कि मेरे पास कार नहीं है तो मैं परम गरीबी। कार एक आपका प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो परम गरीबी है। और जैसे अब मैं आप कह रहे हैं मेरे पास फ्रिज नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो ये सब नहीं है। जिसके पास जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कपड़ा हुआ, चाहे मकान हुआ, रोटी कपड़ा मकान, मतलब ऐसे समझिए, वही होता है परम गरीबी। कब दिया गया था? 1995 में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित सम्मेलन में दिया गया था। अब देखिए, भारत में गरीबी का अनुमान सिर गणना विधि से, कैलोरी ग्रहण विधि से, पारिवारिक उपभोग विधि से किया गया था। तो भारत में किया जाता है। तो अगर भारत में गरीबी का अनुमान किससे? तीनों विधि से किया जाता है। अब देखिए, लॉरेंज वक्र पूछ लेता है किसका मतलब क्या, लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? बेरोजगारी मापा जाता है। किससे? लॉरेंज वक्र द्वारा बेरोजगारी। ये दो अवधारणा पूछा था कि गरीबी की संस्कृति का विचार किसने दिया? ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया था। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया? तो नॉक्से ने दिया था। इसने निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा नॉक्से ने दिया था, और ऑस्कर लुईस ने गरीबी की संस्कृति दिया था। चक्रीय निर्धन क्या होता है? चक्रीय निर्धन मतलब क्या होता है? मान लीजिए ऐसे है चक्रीय, तो ये कोई यहाँ पर गरीब है, फिर जाके यहाँ पर अमीर हो जा रहा है, फिर जाके आप फिर गरीब हो जा रहा है, फिर जाके अमीर हो जा रहा है। तो वो होता है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, उनको चक्रीय निर्धन कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, गरीबी को हटाने की कौन कौन सी विधि हो सकती है? जैसे उत्पादन गतिविधि से अधिक निवेश हो सकता है, ठीक है। जो उत्पादन गतिविधियों में अधिक निवेश करिए, जैसे कोई चीज़ है उसमें जिसमें उत्पादन हो रहा है उसमें अधिक से अधिक निवेश करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को गरीबी कम होगी।
बढ़ी हुई बचत, उच्च पूंजी का निर्माण करिए, ठीक है। तो इसके लिए भी गरीबी उन्मूलन की विधि है। जनसंख्या नियंत्रण करिए, तो ये भी थोड़ा सा सही है। अगर जनसंख्या नियंत्रण करते हैं तभी गरीबी में रिसोर्सेस मतलब ज़्यादा यूज नहीं होंगे। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण की नीति आयोग करता है। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग करता है। लेकिन पहले कौन करता था? योजना आयोग करता था। 2015 के बाद नीति आयोग करने लगा है। अब देखिए, गरीबी से रिलेटेड कुछ समितियां बनी थी। जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति कब बनी थी? 2005 में बनी थी। इसने रिपोर्ट कब दी थी? 2009 में दी थी। लकड़वाला समिति बनी थी। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु हाशिम समिति गठित की गई थी। अब देखिए, जैसे गांव में होता है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सबको पता रहता है कौन बीपीएल परिवार में आता है, कौन सा अमीर परिवार में आता है। आप भी कुछ लोग गांव से होंगे, कुछ लोग एकदम सिटी से होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि आपके आसपास कौन बीपीएल, शहर में पता ही नहीं होता कि कौन बीपीएल परिवार में कौन है, क्योंकि कोई किसी से उतना मतलब ही नहीं रखता। तो क्या होता है, और गांव में क्या होता है? गांव में सबको पता होता है कौन गरीब है कौन। तो शहरों में ये समस्या आई थी कि बीपीएल परिवार को कैसे पता किया जाए। इसके लिए सरकार ने हाशिम समिति गठित की थी। कौन सी समिति? हाशिम समिति गठित की थी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है आपके कि हाशिम समिति किसके लिए गठित की गई थी। अब देखिए, योजना आयोग द्वारा 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़वाला समिति गठित की गई थी। रिपोर्ट में 1993 में। तो ये जो लकड़वाला समिति है, ये भी गरीबी से रिलेटेड है। 1989 में गठित की गई थी और इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? 93 में दी थी रिपोर्ट, ठीक है। लगभग 4 साल बाद दी थी। भारत में गरीबी को कैलोरी माप से परिभाषित किया जाता है। कितनी कैलोरी लोग ऊर्जा खाते मतलब बर्न करते हैं, उसी से। अब देखिए, तेंदुलकर समिति हमने बताया 2005 में गठित हुई थी। रिपोर्ट 2009 में दी हुई थी। यहाँ पर दो जगह लिखने का मेरा एक ही पर्पज़ था, क्योंकि यहाँ पर तेंदुलकर समिति की जो बनी थी, इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ था। रिपोर्ट 2014 में दिया गया था, ठीक है, रंगराजन समिति के द्वारा। तो याद रखिएगा, तेंदुलकर समिति 2005 में 2009 में गठित रिपोर्ट दी, और इसी तेंदुलकर समिति की समीक्षा करने के लिए रंगराजन समिति गठित हुई, जो 2012 में रिपोर्ट देती है, और जो 2012 में गठन होता है और जो 2014 में रिपोर्ट देती है। प्लीज़ आप लोग नए अगर होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो पुराने बच्चे होंगे वो ज़रूर लाइक कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतने चीज़ें, हर चीज़ें खोज के लाना पड़ता है, ठीक है, कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। हाँ देखिए, एक चीज़ यहाँ से भूल गया था। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, सल्फोनेमा बैसिलियाई नामक जीवाणु के कारण भोज विषाक्तता होता है। तो किसके कारण? सैल्मोनेला बैसिलियाई एक क्लास्ट्रोडियम होता है। अगर कहीं आपको ये ना दिया हो तो क्लास्ट्रोडियम अगर दिया रहे तो वो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। बाटुलिज्म क्या होता है? जो भोजन पदार्थों से होने वाले विषैलापन, ये क्या होता है? बाटुलिज्म होता है। जैसे आप भोजन रखते हैं, खराब हो जाता है, विषैला हो जाता है, वही बाटुलिज्म। 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, बाटुलिज्म, ठीक है। तो कई कई टर्म भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, आगे चलते हैं। ये तो हो ही गया। हाँ, अब देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता समय उत्तर प्रदेश के जो योद्धा लड़े थे उनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा गया था 2023 में। तो ये वाला देख लीजिए। जैसे आपके 1857 में जब ब्रिटिश की शुरुआत, मतलब वो एक बड़ा अहम घटना थी जिसकी शुरुआत है ब्रिटिश के खिलाफ 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ये क्वेश्चन प्री में आया है आपके, जिसमें कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में यह बहुत जल्दी से फैल गई थी। इस विद्रोह में मतलब कई स्वरूप आगे चलकर आए, ठीक है। तो इस यही सब, ये जिसका इतना ये पूरा है, ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ये मतलब सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन ये काफ़ी अट्रैक्टिव, मतलब एक कह सकते हैं ये एक लड़ाई करने का जज्बा पैदा किया अंग्रेज़ों से। अब देखिए, यहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा जो इतना लिखे गए हैं मैप में। आप क्या करेंगे, मैप पे जैसे ये मेंस का है, वहाँ पर अगर थोड़ा सा मेंस मैप बना देते हैं मैप के थ्रू, तो थोड़ा सा आपका अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। खान बहादुर खान ने, अगर रोहेलखंड की बात करें तो खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित किया। कारण क्या था? कंपनी द्वारा निर्धारित पेंशन से असंतुष्ट और 40,000 सैनिकों के साथ ये डटे रहे, ठीक है।
अब देखिए कानपुर की अगर बात करते हैं, नाना साहब ने किया था, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। इनका कारण क्या था, ये क्यों लड़ाई में गए, क्योंकि कंपनी ने इनकी उपाधि और महल दोनों से इनको वंचित कर दिया था। ठीक है, और 1857 में स्वयं को पेशवा घोषित किए तथा स्वयं को बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी। अब चलते हैं देखते हैं फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। देखिए मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेज सबसे ज़्यादा इनसे मतलब परेशान थे, अंग्रेज अपना इनको कट्टर दुश्मन मानते थे मौलवी अहमदुल्ला को। ये मूल रूप से मद्रास के निवासी थे, लेकिन फैजाबाद में आके बस गए थे, यहीं से अपना क्रांतिकारी आंदोलन चालू किए थे। लखनऊ क्या है, लखनऊ नेतृत्व करता बेगम हजरत महल ने। इनके पुत्र जब बेगम हजरत महल जाके 1857 की लड़ाई लड़ने लगी, तो उन्होंने अपने पुत्र बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ के नवाब घोषित कर दिया। कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से मार्च 1858 में नगर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्योंकि कॉलिन कैम्पबेल कहाँ से रिलेटेड था, लखनऊ से। नील कहाँ से रिलेटेड था, ये इलाहाबाद से रिलेटेड था। झांसी सबसे प्रमुख नेतृत्व करता था, कारण कंपनी ने झांसी के शासक गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो जो गंगाधर राव थे उनके पुत्र थे दत्तक पुत्र, जो जैसे झांसी का ये है वैसे ही आपका इसका कानपुर का भी जो सिनेरियो था लगभग सेम ही था दिया। और व्यापक सिद्धांत के पास झांसी को मिला लिया गया। कब मिला गया, 1853 में मिला लिया गया व्यापक सिद्धांत के आधार पर। उपयुक्त के अलावा इलाहाबाद से लियाकत अली, फर्रुखाबाद से ताफजुल हुसैन, सुल्तानपुर से शहीद हसन, मथुरा से देवी सिंह आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंततः कहा जा सकता है भले ही 1857 का विद्रोह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा हो, किंतु इसने लोगों के राजनीतिक आत्मबल में वृद्धि कर दी, राष्ट्रवाद का बीज बो दिया जिससे आगे के राष्ट्रवादी आंदोलनों का आधार प्रदान किया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको अगर लिख देते हैं जो पूछा गया था तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका जो बैक्टीरिया का चैप्टर था उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है, तो सैल्मोनेला बैसिलियाई यही होता है। ठीक है, बार्टोलोज में क्या होता है, तो अभी मैंने बताया जो भोजन पदार्थ होता है जो विषैलापन हो जाता है, खराब हो जाता है, उसी को बार्टोलोज होता है कहते हैं। भोजन के विषाक्त बार्टोलोज होना, देखिए भोजन, ये देखिए 2013 में एक क्वेश्चन आया है और ये 2021 में क्वेश्चन आया है। यही सिर्फ आपका यही जो क्वेश्चन था यही उठा के दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, बार्टोलोज में। अब देखिए इसीलिए कहते हैं पुराना पेपर आप पढ़ा करिए। किस स्पीस से संदूषण उत्पन्न होता है, तो भोजन का विषाक्त तो होना बार्टोलोज में किस स्पीस से संदूषण का उत्पन्न होता है, तो वो क्लास्ट्रीडियम, हम बता रहे थे ना, क्लास्ट्रीडियम अगर दिया रहता। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के लिए यूज होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। ठीक है, तृतीयक प्रतिजन एंटीजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए, तो मगन रोहड़ी, कुकुर खांसी, टिटनेस के बचाव के लिए दी जाती है। 13 में आरओ में आया है। बेसिलस ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारक क्या है, तो इसमें दोनों है, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क रोग होता है और निमोनिया रोग हो जाता है, तो बेसिलस ह्यूमोफिलस ये भी सही है, ये भी सही है। निम्नलिखित सूक्ष्मजीव औषधियों में कौन सी यक्षमक और कुछ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, तो ये कौन सा है, पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, हम कह रहे थे आईएएस में ये क्वेश्चन आया है। देखिए जो आपका टीबी के लिए भी उपयुक्त होता है और कुष्ठ लेप्रोसी के लिए भी उपयुक्त होता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, क्षय रोग, जिसको आप टीबी कहते हैं। सुमेलित कीजिए, जिसे वायु द्वारा, पानी द्वारा, संपर्क द्वारा, घाव द्वारा। ठीक है, तो वायु द्वारा क्या होता है, टीबी हो जाता है। पानी द्वारा क्या होता है, हैजा या कालरा होता है। संपर्क द्वारा सिफिलिस होता है। घाव के द्वारा टिटनेस होता है। प्लेग किससे होता है, पिस्सुओं के काटने से होता है। फाइलेरिया मच्छरों के काटने से। बेरी विटामिन वाला हो जाएगा। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है, सिंपल ही था, सॉरी। दांत का क्षय क्या कारण होता है, बैक्टीरिया संक्रमण। ठीक है, तो दोनों टाइम ब्रश करेंगे तो ये खत्म हो सकता है प्रॉब्लम। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, कुष्ठ रोग आपका अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीवाणु पढ़ रहे थे, तो लेप्रोसी जीवाणु के द्वारा। निम्न दो बीमारियों को सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर होती हैं, तो सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर होती हैं, जीवाणु के लिए।
जीवाणु के लिए सल्फर कारगर होती है। सल्फर ड्रग्स वही देखिए यहाँ भी आया है, 2022 में भी यही क्वेश्चन आया। अगर 1996 में पढ़े होंगे तो 2022 में पढ़ लेंगे। इसीलिए मैं अब आपको जो आपका वो करवा रहा था प्रीवियस ईयर पेपर, तो कुछ बच्चे सब कह रहे थे कि सर घटना चक्र करवाएंगे तो उसमें बीपीएससी वालों का, जैसे बीपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि अब मैं आपका घटना चक्र ही करवाता हूँ। तो कौन सा मतलब सब्जेक्ट करवाऊँगा ये आप, वैसे मैं पॉलिटी सोच रहा था क्योंकि पॉलिटी अभी नहीं हुआ है, तो पॉलिटी कुछ ही चैप्टर हुए थे, तो पॉलिटी में सोच रहा था कि आपको करवाया जाए। ठीक है, उसका भी एक टाइमिंग बना देंगे कब करवाना है। ठीक है, पति जीवाणु तो सल्फर ड्रग एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, तो देख कौन सा एक सल्फा औषधि है, तो सल्फा औषधि सिवाजोल होता है। बस, तो चलते हैं आज इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, कि ऐसे ही यहाँ पर पढ़ाया जाता है। एक साथ नोट्स बनाया जाता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन करवाया जाता है। इसमें मेंस का भी एक क्वेश्चन रखा जाता है, ताकि आपका एक दिन में सभी कुछ तैयार होना लगे, 25 मिनट में सब कुछ तैयार हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।